फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ काजल एंड आई एम फ्रॉम एम्स भोपाल। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला शीट के बारे में। इसमें हम लोग फिजिक्स का एक फार्मूला शीट देखेंगे जिसमें आपके हर एक चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका पूरे फिजिक्स का रिवीजन हो जाएगा और काफ़ी कम टाइम में आप पूरे फिजिक्स का रिवीजन कर पाएंगे। ये आपको लास्ट टाइम पे काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसमें हम लोग सारे फार्मूलों को देखेंगे ताकि आपका जो भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो वो आपका मतलब इससे सॉल्व हो जाए, आपको फार्मूला भी याद हो जाए और आपको लास्ट टाइम तक आपको रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे हम लोग फिजिक्स का देखेंगे पहले, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री और जीके का भी शॉर्ट नोट्स देखेंगे। उसमें भी हम जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें ये हम लोग पार्ट वाइज करेंगे। पहले हम 2-3 चैप्टर्स इसका लेंगे, हर पार्ट में मतलब आपका 2-3 चैप्टर अप्रॉक्स ऐसे ही रहेगा। इस तरह से क्या होगा कि आपका शॉर्ट वीडियो होंगे, ज़्यादा लंबे नहीं होंगे वीडियो, और आपको देखने में उतना प्रॉब्लम भी नहीं होगा क्योंकि एक साथ आप बहुत ज़्यादा लर्न नहीं कर सकते हैं। तो छोटे छोटे रहेंगे तो आपको लर्न करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो कई पार्ट्स में वीडियो आएंगे तो आप वेट करना, एक के बाद एक आते जाएगा। तो पहले जो वीडियो होगा आप उसको देखना, उसके बाद आप उसको लर्न कर लेना, फिर आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स का करने वाले हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर आप पहले से हैं तो वीडियो को लाइक करें। मैंने सोचा कि आपको अगर मैं फ़ॉर्मूले बता देती हूँ तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ताकि आप सारे फार्मूले याद कर लें और इससे रिलेटेड फार्मूले बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं तो आपको बन जाए। और मोस्टली क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड ही होता है, कुछ भी एकदम ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं होता है। कुछ थ्योरेटिकल होते हैं, कुछ फार्मूले बेस्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो थोड़ा टिपिकल होते हैं जिसमें आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा, उसके बाद सॉल्व होगा। उसमें भी फार्मूला यूज़ होगा बट थोड़ा होता है ना, कौन से फार्मूले यूज़ करने हैं वो आपको सोचना पड़ेगा। जनरली तो बस डायरेक्ट पुट द फार्मूला एंड गेट द आंसर होते हैं। तो उसी क्वेश्चंस के लिए ये फार्मूले का सीट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि आप जो पुट द फार्मूला एंड गेट द आंसर्स जो क्वेश्चंस हो वो आप इजीली कर पाएँ। तो इसमें सारे फार्मूले हैं, 11th 12th दोनों के हैं। इसको आप सारे फार्मूलेस को अच्छे से याद कर लें ताकि आपको लास्ट टाइम तक कन्फ्यूजन नहीं हो कि कौन किसका था क्या था। इसलिए हमने एक साथ सारे डाले हैं कि ताकि आपको ढूंढना भी ना पड़े, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना, सिर्फ जो है उसको याद कर लेना है। अभी आप एक बार सारे अच्छे से सुन लो पूरे फार्मूले को, और फिर आप इसको बार बार देखते रहो तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। आप इसको ऑडियो बुक के तरह भी यूज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसको बार बार देखो ही। आप इसको चला के ईयरफोन लगा के आप इसको डायरेक्टली सुनते रहो तो भी आपके बहुत सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। और इससे क्या होता है ना, हम जब कोई फार्मूले को अगर किसी चीज़ को बार बार देखते हैं सुनते हैं तो वो हमें बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहता है और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है। फिर जब फाइनली आप पेपर दोगे तो उस टाइम पे आपको ये याद आएंगे फॉर्मूलेस क्या था। तो अभी से आप इसको सुनते रहो बार बार, ताकि लास्ट में आपको पूरा कन्फ्यूज़न ना हो जल्दी जल्दी के चक्कर में। और फिर लास्ट टाइम भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि लास्ट टाइम इतना टाइम नहीं बचता है कि हम पूरे बुक्स निकाल के एक एक फॉर्मूले ढूंढ ढूंढ के पढ़े। तो ये आपका पूरा एक साथ है, तो आपको बस जो भी आपका 10-15 मिनट के वीडियोस होंगे वो आप एक बार देख लोगे तो आपको सारे फार्मूले क्लियर हो जाएंगे। जिसमें थोड़ा डाउट भी होगा वो भी हो जाएगा। और इसका पीडीएफ जो है वो आपके जो टेस्ट सीरीज है उसमें भी अवेलेबल है, तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना। आप वहाँ से भी जाके आप सारे सीट देख सकते हो, वहाँ पे आपके सारे अवेलेबल हैं उस टेस्ट सीरीज में। तो आप वहाँ पे जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं या फिर जो भी एक्स्ट्रा है वो सब मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ आप कोर्स जब ज्वाइन कर लोगे या आप ज्वाइन कर लिए होंगे तो आप वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे ये सब अवेलेबल है। चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले हम इसमें देखने वाले हैं कुछ फिजिकल कांस्टेंट्स। देखिए ये फिजिकल कांस्टेंट बहुत यूज आते हैं आपके मतलब हर एक चैप्टर में इनका यूज आता है। बहुत सारे फार्मूलेज में ये मतलब इन बहुत इंपॉर्टेंट्स, तो ये आपको याद ही होने चाहिए। और यहाँ पे बस इम्पोर्टेंस ही लिखे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब छोड़ो तो बिल्कुल भी नहीं, जितने हैं सबको याद कर लो। अगर आपको नहीं होता तो आप इसका फ़ोटो कॉपी निकलवा लें और आपका जो आपका दीवार है जहाँ पे आप
हमेशा देखते हैं, जैसे ब्रश करते हैं तो ब्रश करने के आईना के पास लगा दीजिए, नहीं तो कहीं भी आपका जहाँ कंफर्ट, स्टडी टेबल के पास भी लगा सकते हैं। इसको आप डेली एक बार देखें, तो इससे क्या होगा, आपको सब याद हो जाएगा। कुछ ऐसा है नहीं, आप बार बार देखोगे ना अपने आप याद हो जाएगा। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं क्या क्या है। तो फिजिकल कांस्टेंट्स में तो ये सारे आपका कांस्टेंट है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट हो गया, जिसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर प्लैंक्स कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ये सारे कांस्टेंट है, आपको इसको मतलब आप देख लेना, याद कर लेना, और नहीं तो आप ये शीट्स ले लेना, इसका PDF निकलवा लेना, इससे याद कर लेना। मैं आपको इम्पोर्टेंट से फॉर्मूला भी बता दूँगी। इसमें सारे कांस्टेंट जो हुए हैं। उसके बाद हम लोग कांस्टेंट, आप इसको याद कर लेना। उसके बाद हम लोग देखते हैं मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो है वेक्टर। तो वेक्टर्स का इम्पोर्टेंस, जैसे वेक्टर का नोटेशन कैसे होता है, तो नोटेशन वेक्टर में हम लोग ऊपर में एक एरो साइन देते हैं। अगर मान लीजिए हमको वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए को हम कैसे निकालेंगे, तो उसका 3 कंपोनेंट होता है, एक एक्स में होता है, एक वाई में होता है, एक जेड में होता है। तो तीनों कंपोनेंट के राउंड हमको वेक्टर को निकाल के ऐड करना पड़ता है। जैसे कि अगर एक्स में लेते हैं, तो एक्स का जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है, जैसे किसी भी वेक्टर का ना रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हैं। तो अगर एक्स का जो यूनिट वेक्टर है वो आपका आई कैप है, वाई का जो यूनिट वेक्टर है वो आपका जे कैप है, एंड जेड का जो आपका यूनिट वेक्टर है वो आपका के कैप है। यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है। उसके बाद हम मैग्नीट्यूड का बात करते हैं। तो मैग्नीट्यूड में हम इसमें हम लोग डायरेक्शन को हटा देते हैं। अगर हम डायरेक्शन को हटा देंगे तो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बचेगा। किसी भी वेक्टर में दो चीज़ होती है, एक उसका डायरेक्शन होता है, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो डायरेक्शन को हटा देंगे तो वो मैग्नीट्यूड बच जाएगा। तो अगर हम किसी भी वेक्टर में ये बार कोड लगा देते हैं डबल, तो वो उसका मैग्नीट्यूड बताता है। ये इसका सिंबल है। जब भी किसी भी वेक्टर में ऐसे दो लाइन दोनों साइड से लगाते हैं पैरेलल लाइन, तो वो मैग्नीट्यूड बताता है। और इसका एक फार्मूला भी है मैग्नीट्यूड बताने का, √ax² प्लस ay² प्लस az²। जो तीनों डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसका स्क्वायर करके प्लस करके उसका अंडर रूट कर देते हैं। ये इसका मैग्नीट्यूड निकालने का है। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं कि जो दो वेक्टर होते हैं, दो वेक्टर का बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, मतलब जनरली इसका हम लोग ये वाला याद करते हैं पोर्शन, AB cos थीटा। ये आप AB cos थीटा आपको डायरेक्टली पूछेगा A.B = तो AB cos थीटा। फिर क्रॉस प्रोडक्ट में हो जाएगा A क्रॉस B = तो उसका हो जाएगा AB sin थीटा। तो मतलब ऐसे ही होते हैं जनरली। तो जैसे एक यहाँ पे ये होता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है, तो पहले तो वो वेक्टर हैं, जैसे देख लीजिए A भी वेक्टर है, B भी वेक्टर है, लेकिन बाद में जो इसका प्रोडक्ट होने के बाद जो इसका आंसर आता है वो वेक्टर नहीं रहते, वो स्केलर बन जाते हैं। तो आप सोच रहे हैं वेक्टर और स्केलर क्या है, तो हम आपको बता देते हैं कि कोई भी मतलब जैसे मान लीजिए आपका ये है A, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये तो वेक्टर है, तो ये आपका वेक्टर हो गया A। उसके बाद हम आपका अगर किसी भी वेक्टर में से अगर उसका डायरेक्शन को हटा देते हैं तो वो बन जाता है स्केलर। तो वेक्टर और स्केलर यही होता है। स्केलर में सिर्फ हम मैग्नीट्यूड देखते हैं, वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों लेते हैं। ये वेक्टर और स्केलर को इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी है कि जो आपका डॉट प्रोडक्ट है वो स्केलर होता है, और जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपका वेक्टर ही रहता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में आपका यहाँ पे A क्रॉस B जो आपका दे रहा है वो आपका दे रहा है AB sin थीटा। A क्रॉस B जो है वो आपका AB sin थीटा दे रहा है। और अभी आप यहाँ पे डॉट में पढ़ रहे थे AB cos थीटा, ये डिफ्रेंशिएट है। और इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में जो इस तरह से हम लोग करते हैं, जैसे इसका एक A क्रॉस B का डायरेक्टली फार्मूला होता है निकालने का, AY/BZ माइनस, जैसे ये इसका फार्मूला आप याद कर लें, ये डायरेक्टली निकालने का होता है तीनों डायरेक्शन में। इसका बहुत यूज आपका आएगा, A/BZ माइनस AZ/I कैप
प्लस मतलब जितने भी डायरेक्शन है ना, यहाँ पे ये जो वाई जेड यह सब ये डायरेक्शंस हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका ये इस डायरेक्शन में ए है, इधर आपका एक ये मान लीजिए आपका बी है, ठीक। तो जो आपका ए क्रॉस बी होगा वो आपका परपेंडिकुलर, जैसे इसका एक ये होता है कि अगर आपका जैसे कि अगर मान लीजिए इस तरह से निकालते हैं कि जैसे कि अगर आपका ए है और क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी है तो इसका जो डायरेक्शन होगा आपका वो आपका आएगा ए और बी दोनों का जो प्लेन होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। यानी मान लीजिए अगर आप ए जो है वो आपका एक्स डायरेक्शन में और बी जो है मान लीजिए वाई डायरेक्शन में, तो इस दोनों का जो परपेंडिकुलर होगा जेड डायरेक्शन, तो आपका जो फाइनली जो आपका उसका जो प्रोडक्ट आएगा, जो आपका आंसर आएगा, उसका जो डायरेक्शन होगा वो आपका जेड डायरेक्शन में होगा। यानी इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ए और बी का जो प्लेन बनेगा उसके परपेंडिकुलर होगा आपका जेड डायरेक्शन। उसके बाद इसका ऐसे निकालने का मतलब है कि किस तरह से हम माइनस प्लस लगाते हैं। तो मान लीजिए आपका इसका जो साइकिल चलता है वो इस तरह से चलता है, पहले आई कैप, आई से अगर जे जाते हैं तो प्लस, फिर जे से के जाते हैं तो प्लस, के से फिर आई जाएंगे तो प्लस। अगर इसका रिवर्स हो गया, इसमें मान लीजिए अगर आप के से जे जा रहे हैं तो के से मतलब जे हो रहा, मतलब आई क्रॉस जे अगर है तो जे आई क्रॉस जे में हम पॉजिटिव लेंगे, उसके बाद जे क्रॉस के में हम नेगेटिव लेंगे, और फिर उसके बाद हम के क्रॉस आई में फिर से पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर हम इसका रिवर्स चलते हैं, रिवर्स में हम के क्रॉस जे करेंगे तो यहाँ पे हम नेगेटिव लेते हैं। तो ये इसका साइकिल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप अच्छे से लर्न कर लें। और वो परपेंडिकुलर वाला भी याद कर लें कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो परपेंडिकुलर में आता है उसका। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखने वाला है, तो वेक्टर में आपका इम्पोर्टेंस इतना ही था। फिर हम उसके बाद आपका देखने वाले हैं काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स का जो आपका इम्पोर्टेंस फार्मूले हैं, पहले तो है आपका एवरेज और इंस्टेंटेनियस का डिफरेंस। तो मतलब एवरेज और इंस्टेंटेनियस में आप जैसे आप एवरेज या इसमें हम लोग जनरली देखने वाले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, तो उसका जो फार्मूला एवरेज में हम बड़ा मतलब डेल्टा लेते हैं। डेल्टा क्या होता है, एक बड़ा सी मतलब होता है एक बड़ा रेंज को डिनोट करता है, तो इसलिए वहाँ पे हम एवरेज लेते हैं। और इंस्टेंटेनियस क्या होता है, एट द इंस्टेंट, मतलब एट इंस्टेंट उसकी क्या वेलोसिटी थी। अगर हम एवरेज मानते हैं एक जो है एक कार है वो यहाँ से चल रही है, यहाँ से उसकी स्पीड कभी मतलब कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कुछ भी हो रहा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए वो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उसकी स्पीड यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी रही है, हम टोटल स्पीड को जोड़ेंगे और उसके बाद हम जो भी टोटल टाइम लगा है उसको डिवाइड कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जितना भी 10 मीटर है, 10 मीटर अपन टोटल टाइम कर देंगे, तो वो एक आपका जो स्पीड निकल के आएगा वो एवरेज स्पीड निकल के आएगा कि उसका एवरेज स्पीड इतना थी। और नहीं तो डायरेक्टली जो जितना वेलोसिटी उसका चेंजेज हुए हैं वो डिवाइडेड बाय इतना। लेकिन इंस्टेंटेनियस में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर मान लीजिए वो यहाँ से यहाँ तक गया तो इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या है, तो इस पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी है वो आपका इंस्टेंटेनियस है। एट द इंस्टेंट जो वेलोसिटी हम लोग निकाल रहे हैं वो इंस्टेंटेनियस है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी टोटल एवरेज निकल रहा है वो आपका एवरेज वेलोसिटी है। और इसी तरह से एक्सेलरेशन में भी सेम भी है। तो इसी में यहाँ पे मतलब इंस्टेंटेनियस के लिए हम लोग स्मॉल यूज़ करते हैं, जैसे dr/dt, एक्सेलरेशन के लिए dv/dt। लेकिन एवरेज के लिए हम क्या बड़ा वाला जो टर्म है जैसे ΔR/ΔT, जो बड़ा रेंज वाला होता है वो यूज करते हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला इसका देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ये आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जो आपका 3 फार्मूले इम्पोर्टेंस है वो है यहाँ पे। तो आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन में देखे होंगे। पहले तो फॉर्मूला है आपका जो आपका पहला है वो आपका है v=u+80, फिर ac=u2+12at², फिर उसके बाद है v² - u² = 2as। ये 3 फार्मूला है मेन, इसको आप याद कर लें क्योंकि इस पे ही और भी फार्मूले हैं बट वो इसी से बनते हैं, इसी से डिराइव होते हैं। तो आप ये 3 याद कर ले, ये इंपॉर्टेंट है, इसी पे आपको सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे जो भी स्ट्रेट लाइन से होंगे।